नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें करने वाले हैं, आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट होगा टीजीटी पीजीटी वाला, तो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर लेकर आए हैं और सभी के सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। कल वाली वीडियो भी महत्वपूर्ण थी, अगर आपने नहीं देखी है तो उसे देख लीजिएगा और इस वीडियो के अंत में आपको मिल जाएगी। तो अब अपने क्वेश्चन जो उसे देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ जाता है गौ अश्व पुरुष हस्ति इति कस्मात् हेतु न वाक्यम। तो ये वाक्य जो है वाक्य का क्वेश्चन था, किस कारण से ये वाक्य नहीं है? पद संधि परस्पर आकांक्षा या योग्यता के न होने के कारण से। तो किस कारण से यहाँ पर वाक्य नहीं है और यहाँ पर हमारा सी आंसर है ऑप्शन सी वाला। किस कारण से? परस्पर आकांक्षा विरहात, परस्पर आकांक्षा न होने से, क्योंकि आकांक्षा योग्यता और सन्निधि इन तीनों का मिला रूप ही वाक्य कहलाता है। अब गौ अश्व पुरुषा हस्ती, इनसे आपको ये नहीं पता लगा कि ये है क्या, क्या इनका मतलब है, क्या इनसे काम लेना है देना है, तो ये हमें पता नहीं लगा। अगर ऐसा होता कि पुरुष मतलब इनको गांव को गाय से दूध दूह रहा है या अशव को ले जा रहा है तो फिर तो वाक्य बन जाता, लेकिन ऐसे तो हमें इनका कोई वाक्य नहीं पता कि है क्या, क्या इनका करना है। तो आकांक्षा विरहात न वाक्यम। नेक्स्ट है पर्वता वहनीमान परमेतवाद। और अगर आप यहाँ पर इस एग्जाम के अलावा अगर आप अन्य जो एग्जाम हो उसकी भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके उस एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण रहेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन है पर्वतो वहनीमान परमेतवाद। अब पर्वत क्या अग्नि वाला है, परमे वाला होने से यहाँ पर दोष था साध्य भाव तद वृत्ति साध्य भाव व्याप्ति ही दृष्टांत रहित्वम या आश्रय सिद्धत्व। तो कौन सा है इसमें? तो इसमें था ऑप्शन बी वाला दृष्टांत रहित्व। पर्वतो वहनीमान परमेत्वात् इत्यत्र दृष्टांत रहितव दोष हैं। अतएव वाक्यमिदम अनुपसंहारी हेत्वाभासस्य उदाहरण यथोक्तम अन्वय व्यतिरेकः दृष्टांत रहिता अनुपसंहारी। नेक्स्ट है तर्क संग्रह दिशा परिमाणम कतिविधम द्वि पंच चतु या षड्विधम। तर्क संग्रह के अनुसार जो परिमाण है, तो इनके अनुसार जो प्रमाण है वो चार प्रकार के माने गए हैं। तो क्या हो जाएगा? चतुर्विधम, अणु, महद, दीर्घम और हर्षवम। तो इस प्रकार से चार प्रकार के ये माने गए थे। तर्क संग्रह जो इसमें आया है या नंबर के द्वारा जो रचित है। इसके बाद है पटम प्रति तूरी वेमादिकम कीदृशम कारणम। ये किस प्रकार के कारण है? ये कारण का क्वेश्चन है। कारण होते हैं तीन, समय, असमय और निमित्त कारण। अब अगर आ जाए कि कारण कौन सा नहीं है, तो स्वरूप वाला इसमें नहीं आता है। तो पट के प्रति तुरी वेमादि जो है वो किस प्रकार के कारण है? तो पठम प्रति तुरी वेमादिकम निमित्त कारण। क्या है ये? निमित्त कारण है। नेक्स्ट है पृथ्वी इत्रेभ्य विद्यते गंधत्वात्। अत्तर साध्य क्या है? तो इसमें साध्य क्या है? पृथ्वी इतरभेद गंधत्व या गंधत्वम। पृथ्वी इतरेभ्य विद्यते गंधत्वात्। तो इसमें जो है ऑप्शन है हमारा सी वाला, मतलब इतर भेदात। नेक्स्ट है वेदा अपुरुषे सन्ति, या ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है अपुरुषे वाक्यम वेदः। तो वेदा पुरुषे सन्ति इति मतम अस्ति। मैक्समुलर, विंटरनिज, मेर्सी-दयानंद या इन सभी का। तो अपुरुषे वाक्यम वेदः या वेदा पुरुषया सन्ति, तो स्वामी दयानंद ये थे मानने वाले, इनका मत है। नेक्स्ट है अर्षे भ्रमणम केन वेदेन संबद्धम। सामवेद, ऋग्वेद,
अथर्ववेद यजुर्वेद। 4 वेद होते हैं, ऋग यजुर साम और अथर्ववेद। तो अर्षेय ब्राह्मण का संबंध किससे है? तो अर्षेय ब्राह्मण का संबंध सामवेद से है और इसके ऋत्विक का नाम उद्गाता है। कठोपनिषद केन विधेन संबद्धा। कठोपनिषद का से कृष्ण का से कठ, हमने आपको पहले ही बतलाया था, आसानी से याद भी रह जाता है। तो कृष्ण यजुर्वेद जो उसका है कठ उपनिषद, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। शिक्षा अंगस्य विषय है, शिक्षा के जो अंग है उनका विषय है, यज मोक्ष उपासना या उच्चारण। शिक्षा के अंग भी पढ़े थे हमने, 6 होते हैं। शिक्षा कल्प व्याकरण युक्त ज्योतिष छंद। तो शिक्षा अंगस्य विषय है, विषय क्या है इनका? तो इनका है ऑप्शन डी वाला, उच्चारण, स्वर वर्णाद उच्चारण। नेक्स्ट है व्याकरण कार्सन्यम किमस्ति छंदशास्त्रम ज्योतिष निरुक्त या कल्प साहित्यम। व्याकरणस्य कार्सन्यम किन्हें कहा गया है? तो तद इदम विद्यास्थानम व्याकरणस्य कार्सन्यम स्वार्थ साधकम च, ऐसे कहा जाता है। तो निरुक्त में आया है आचार्य व्यास की जो रचना है। नेक्स्ट है अधो अंकिता नाम समीचीन उत्तरम चुनो। यहाँ पर भी सही बतलाना है आपने। सूची 1 की अगर हम इसमें जब बात करते हैं, पुरुष विद्या अनित्यत्वात् कर्म संपत्ति मंत्र वेदा ओम कर्ता समर कौशित की ब्राह्मण या शौनक संहिता। तो किससे है इसका संबंध? सूची 2 यहाँ पर ही स्वास्थ्य ऋग्वेद नियुक्त अथर्ववेद, कौन सा सही है इसमें? तो यही था सही, ऑप्शन ए वाला, पुरुष अविद्या अनित्यत्वात् निरुक्त में है, और ओम कर्तः समर ईशावास्य उपनिषद में है, कौशित की ब्राह्मण ऋग्वेद में हो गया, और शौनक संहिता अथर्ववेद में हो गई। ऐसी है, अथर्ववेद में तो 9 शाखाएं हैं, इस समय 2 उपलब्ध है। तो इसमें ये पिपलाद शौनक मोद स्तोद जलद जाजल ब्रह्मवेद देवदर्श चाणवेद ये थी पहले, और इस समय ये पिपलाद और शौनक 2 ही शाखा उपलब्ध है। तो ये अथर्ववेद की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कल्प ग्रंथेषु न गण्यते आपस्तम श्रोत्र सूत्र बोधायन कात्यायन या उणादि सूत्र। तो कल्प ग्रंथेषु न गण्यते तो कौन सा है? यही वाला उणादि सूत्र, क्योंकि व्याकरण में आएगा। वेद काल विषय भारतीय परंपरागत विचार परिपोषयति मैक्समुलर विंटनीज वेबर या सायन है। तो वेद काल विषय, तो वेद काल विषय आचार्य सायन भारतीय परंपरागत विचारम पोष्यति। तो क्या हो जाएगा? आचार्य सायन। संख्या विमतम प्रमाण त्रयम वर्तिते, कपिल मुनि का संख्या दर्शन और ईश्वर कृष्ण की संख्या कारिका है। तो संख्या के अनुसार प्रमाण 3 होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन तो ऐसे भी आता है, संख्या के अनुसार प्रमाण कितने हैं? तो संख्या के अनुसार जो है ये 3 माने गए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द वाला। तो यही है, श्लोक भी है ये संख्या कारिका में इसके बारे में। तो दृष्टम अनुमान आप्त वचनम च स्वर प्रमाण सिद्धत्वात् त्रिविधम प्रमाणम इष्टम परमेय सिद्धि प्रमाणिधि ही। तो संख्या कारिका में जब बतलाया भी गया था इनके बारे में, तो ये 3 होते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण। नेक्स्ट है सांख्य सत कार्यवाद से स्वरूपम एव अस्ति सतः विज्ञान सत जायते इति सत सर्व सतः विवर्त भूतम कार्य जातम मिथ्यात्मकम जायते इति पूर्वम असत कार्य सदैव कारणात् सदात्मकम जायते इति पूर्व सदैव कार्यम कारणात्मना पश्चात जायते इति। तो सत कार्यवाद के स्वरूप के बारे में बतलाना है। क्या बतलाया गया था संख्या में? तो इसमें बतलाया गया था जो कि ऑप्शन डी में है, मतलब पूर्वम सदैव कार्यम कारणात्मना पश्चात जायते।
इति संख्यामते सत्कार्यवाद स्वरूपम। नेक्स्ट है संख्यामते सत्व गुणस्य स्वभाव सुख दुख मोह या अभावात्मक। संख्या के अनुसार सत्व 3 गुण होते हैं, सत्व रज और तमोगुण। सत्व गुण हल्का होता है, ऊपर की ओर गमन करने वाला है, और जो तमोगुण वो भारी होता है, वो नीचे की ओर गमन करने वाला और दुख देने वाला भी होता है। तो ये सत्व गुण के बारे में बतलाना है। तो इस क्या माना गया इसको? सुखात्मक, और रजोगुण दुखात्मक। तो मतलब यहाँ पर सत्व गुण के बारे में था, ये सुखात्मक है। 3 गुण है, सत्व रज और तमोगुण। संख्या पंगु अंधवा, मतलब संख्या के अनुसार पंगु और अंधवत ये बतलाने हैं। अंधे और लंगड़े के समान। प्रकृति और पुरुष का जो संयोग है वो अंधे और लंगड़े के समान है, क्योंकि एक दूसरे के बिना कुछ नहीं कर सकते। अंधा देख नहीं सकता, लंगड़ा चल नहीं सकता। तो अगर रास्ता पार करना है तो एक दूसरे के ऊपर बैठकर ये रास्ता पार करा सकते हैं। अब यहाँ पर ये किसके बारे में थी? ये तो ये थी पुरुष के बारे में। संख्या अनुसारम नर्त की प्रकृति सर्ग माया मन। क्या है संख्या के अनुसार नर्त की? तो संख्या दर्शने प्रकृति नर्त की परिकल्पिता। संख्या कारिका में इसके बारे में बतलाया भी गया था। रंगस्य दर्शित्वा निवर्तते नर्तकी यथा नृत्यात् पुरुषस्य तथात्मनं प्रकाशः च विनिर्वर्तते प्रकृति। तो संख्या दर्शन में प्रकृति को नर्तकी के समान बतलाया गया है। इसके बाद है षष्ठी तंत्रम। न्याय वैशेषिक संख्या वेदांत क्या है? षष्ठी तंत्रम। तो षष्ठी तंत्रम की न्याय संख्या वैशेषिकम या वेदांत है। अब जो कि ऑप्शन सी में है, मतलब संख्या। और किनका संख्या दर्शन? आचार्य कपिल मुनि का। दमुच्यते अतीन्द्रिय निग्रह, विहिता नाम कर्मणाम विधि प्रत्याग, बाह्य इंद्रिय निग्रह, यह वेदांत वाक्य से विश्वास है। क्या है दम? तो बाह्य इंद्रिय निग्रह दम इति उच्यते। तो आचार्य जो सदानंद है इन्होंने अपने वेदांत सार में इनके बारे में बतलाया भी था। नेक्स्ट आ जाता है वेदांत सारे लिंग शरीराणी वर्णितानी। 16, एकादश, पंचदश या सप्तदश। किसमें? वेदांत सार में लिंग शरीर, मतलब जो सूक्ष्म शरीर है उसकी उत्पत्ति हुई है। तो कितने तत्वों से हुई है? तो इसकी उत्पत्ति जो है ये 17 तत्वों से हुई है, जिसमें पंच जो ज्ञानेन्द्रिय हैं, पंच कर्मेंद्रिय हैं, पंच तन्मात्राएं, बुद्धि और मन, तो इनको मिलाकर 17 ये हो जाते हैं। इसके बाद है विज्ञानमय कोश। ज्ञान शक्तिमान, इच्छा शक्तिमान, क्रिया शक्तिमान या क्रियात्मक त्वेन कार्य रूप। क्या है विज्ञानमय कोश? तो ज्ञान शक्तिमान करते रूप परलोकामी व्यवहारिक जीव विज्ञानमय कोश हैं। तो कौन सा हो जाएगा? ज्ञान शक्तिमान। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा निर्विकल्पक विषय कति विघ्नः संभवन्ति वेदांत मते। 3 चत्वार हैं, 2 या 5। तो निर्विकल्पक विषय कति विघ्नः संभवन्ति। तो चत्वार हैं 4, लय, विक्षेप, कषाय, रस, आस्वाद। ये 4 जा बतलाए गए हैं। लय, विक्षेप, कषाय, रस, आस्वाद। वहनी अनुसरण इति स्थले हेत्वाभास है। शैव्यविचार शैवपादि का बाधित या आश्रय असिद्ध है। वहनी अनुसरण है, तो क्या है इसमें? बाधित हेत्वाभास है, तो आग तो गर्म होती है। प्रार्थनमान अव्यवंती, यह अनुमान का क्वेश्चन है। 2 होते हैं, स्वार्थनमान, प्रार्थनमान। और
फिर आगे प्रार्थमान जो उसके 5 भेद होते हैं, तो प्रार्थमान के ही पूछा गया है यहाँ पर अव्यय, तो ये 5 होते हैं। प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय निगम। अस्य प्रातिपदिक संज्ञा न अस्ति भवती पाणिपादम पठितुम या दासरति। तो एक की नहीं होगी प्रातिपदिक संज्ञा। कौन सा सूत्र करता है? अर्थवद अधातु प्रत्यय प्रातिपदिकम और कृतदित समासस्य। ये 2 सूत्र हैं जो कि प्रातिपदिक संज्ञा करते हैं। तो नहीं होगी यहाँ पर इस वाले की, भवती की। नेक्स्ट है सर्वनाम स्थान संज्ञा भवती। सूत्र कौन सा है? सी प्रत्यय सर्वनाम शब्द, सी प्रत्यय सर्व शब्द किसकी होती है? सर्वनाम स्थान संज्ञा। सूत्र की बात करें तो सी सर्वनाम स्थानम, ये वाला सूत्र है जो कि सी प्रत्यय की सर्वनाम स्थान संज्ञा करता है। सी सर्वनाम स्थानम सूत्र है तो सी की करेगा। नेक्स्ट है कारक प्रयोग दृष्टया वाक्यमिदं शुद्धम वर्तते। अब यहाँ पर अगर हम देखें, निरिपात गाम याचते, देवदत्तम अभिक्रुध्यते, देवतताय अभिक्रुध्यति, पुष्पम स्पृहति। तो कारक की दृष्टि से कौन सा ठीक लग रहा है आपको यहाँ पर? तो यही ठीक है, देवदत्तम अभिक्रुध्यति। क्यों, किस कारण से है सही है? तो यहाँ पर जो सुर में अव्यपसर्ग आ गया अभी, इस कारण से। वैसे तो चतुर्थी विभक्ति होनी चाहिए क्रुद्ध धातु के कारण, लेकिन क्रुद्ध दृढ़ उपसृष्टियो कर्म एक सूत्र आता है चतुर्थी विभक्ति में कि जब क्रुद्ध और दृढ़ उपसर्ग सहित हो तब जिसके प्रति क्रोध या द्रोह किया जाता है तो वह कर्म संज्ञक होगा। तो सुर में अव्यपसर्ग आ गया तो इसी कारण से देवदत्तम अभिक्रुध्यति। इसके बाद तथा युक्तम न अनिश्चितस्य संज्ञा, करण कर्म संप्रदान या अपदान। तथा युक्तम अनिश्चित की संज्ञा कौन सी होती है? तो तथा युक्तम च अनिश्चितम सूत्र भी है द्वितीय विभक्ति में, तो अनिश्चित की क्या होगी? कर्म संज्ञा होगी। और ये सूत्र भी जाता है बहुत बार एग्जाम में, ओदरम पुंजानो विषम भुंक्ते, ये इसका उदाहरण है। ग्राम गच्छन तीर्णम स्पृष्टि, ये इसी का उदाहरण है। नेक्स्ट है अकथितम च, द्विकर्मक धातु में लगता है, ये वाला सूत्र है। तो इसका उदाहरण कौन सा है? क्योंकि इसके अंतर्गत 16 धातुएं आती हैं और एग्जाम में एक न एक तो आपको देखने को जरूर मिलेगा। मानकम धर्म ब्रूते वनम गस्ती रथेन धर्म जानाति विदेन या मानव दीक्षाम ददाति। तो जो 16 धातुएं हैं उनको आप याद रखिएगा। दुहु याच पच दंडरुद प्रच ची बुरुसास ची मतमुस निहरी क्री वह, ऐसी 16 धातुएं हैं। तो इस प्रकार से जो है इसमें कौन सा बनेगा? तो यही आ जाएगा ब्रू धातु वाला, माणुकम धर्म ब्रूते। नेक्स्ट है लड़के के लिए धर्म कहता है, यह उपदेश देता है। अयम उपपद विभक्ति प्रयोग वर्तते। उपपद विभक्ति ग्रामादायति लक्ष्म्या सहिता हरिसेव्यते रामात पृथक। तो उपपद विभक्ति आई है इसमें, कौन से वाले में है उपपद विभक्ति? तो जैसे रामात पृथक, तो पृथक इति पदस्य योगे पंचमी विभक्ति प्रयोग है। सूत्र कौन सा था? पृथक विना नाना भी तृतीय अनंतर श्याम वाला। तो रामात पृथक, इसमें है उपपद विभक्ति। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन अधिगोपम, समास में है तो उप तत्पुरुष क्रमधाय अविभाव, कौन सा है यहाँ पर इसका उदाहरण? अधिगोपम। और समास जो इसमें कौन सा है अधिगोपम में? तो इसमें सुर में अव्यपसर्ग आ गया, तो मतलब अव्यभाव समास इसमें हो जाएगा। अधिगोपम गोपस्य इति,
या गोपस्य समीपम, तो अधिगोपम, इस प्रकार से बनता है। नेक्स्ट है लघु कौमुदीकार मते समास कतिधा वर्तते, पंच सप्त षोड़ या चतुर्था। तो लघु सिद्धांत कौमुदी या उसके अनुसार समास, तो इनके अनुसार जो है समास ये 5 होते हैं, 5 ही होते हैं। केवल समास, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, क्योंकि तत्पुरुष के आगे भेद है, कर्मधारय के आगे द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि, तो ऐसे 5 हैं। किनके लघु सिद्धांत कौमुदी? वरदराज दीक्षित की। नेक्स्ट है अक्षोण्ड है, अस्य अलौकिक विग्रह वाक्यम भवति, तो कौन सा बनेगा इसका? अक्षोण्ड है, तो इसमें यही बन जाएगा ऑप्शन बी वाला, अक्षुप शोणसु, अक्षेषु शोण्ड है, लौकिक अक्षुप शोणसु अलौकिक, सप्तमी तत्पुरुष समास। अक्षोण्ड अक्षेषु शोण्ड है, लौकिक अक्षुप शोणसु अलौकिक, सप्तमी तत्पुरुष समास। इसके बाद है अल्पच तरम इत्ये अस्य सूत्रस्य उदाहरणम्, तो इस सूत्र का उदाहरण कौन सा है अल्पच तरम का? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी एग्जाम की दृष्टि से, तो कौन सा कारक जाए यहाँ पर, कौन सा समास वाला सूत्र इसमें लगेगा? तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए में है अल्पच तरम, इस सूत्र का उदाहरण कौन सा था? शिव केशव, तो ये है अल्पच तरम का, क्योंकि शिव और केशव अलग अलग हैं, तो ये वाला हो जाएगा इसमें। इसके अलावा अजादंतम इश्च कृशंच, ये वाला है। धर्मार्थो धर्मचार्थ च, इसका है द्वंद्वगी वाले का हरिच हरच, इस प्रकार से है। भाषा विज्ञान दृश्य अर्धस्वर, अर्धस्वर कौन सा है इसमें? तो भाषा विज्ञान की दृष्टि से अब पिछली बार जो था एग्जाम, तो उसमें भी जाए क्वेश्चन ऐसा ही जब पूछा गया था स्वर वाला, तो य और वह जो होते हैं आपके ये आ जाते हैं अर्धस्वर में, य वह। और इसके अलावा अगर हम देखते हैं संवृत जैसे, तो क्या होता है संवृत? मुख द्वार के संकुचित होने पर जो स्वर निकलेंगे उन्हें कहेंगे संवृत। हर्षव ई, दीर्घ ई, उ, दीर्घ उ, ये 4 आ जाते हैं, ई उ, ई उ, ये वाले। अर्ध संवृत, मुख द्वार के अर्ध संकुचित होने पर जो स्वर निकलेंगे, तो जैसे संवृत अभी हमने आपको बतलाई है, ई, दीर्घ ई, उ, दीर्घ उ। और अर्ध संवृत इसमें आ जाएंगे ए, ओ, ये वाले। इसके अलावा अर्ध विवृत, अर्ध विवृत में कौन सा आएगा? मुख द्वार जब आधा खुला हो तब जो स्वर निकलेंगे उन्हें कहेंगे अर्ध विवृत, तो इसमें आई, औ ये आ जाएंगे। सारे चीज याद रह जाएगा, अर्ध समृत, अर्ध विवृत। समृत में हर्ष वाले हैं और विवृत में दीर्घ वाले, आई औ। और विवृत मुख द्वार जब संपूर्ण खुला रहता है तब जो स्वर निकलेंगे वे वाले आ, ये वाले आ जाएंगे विवृत में। अनुनासिक में 5 होते हैं यमगणना वाले। अर्धस्वर अभी हमने कर ही लिया यहाँ पर क्वेश्चन, या और वा, ये वाले होते हैं 2। उत्क्षिप्त में
ड और ढ ये वाले आ जाते हैं। लुंठित में रा आ जाता है। पार्श्विक में ला आ जाता है। समघर्षी में जो उसम वर्ण है स स स ये वाले आ जाते हैं। स्पर्श समघर्षी में च छ ज झ च छ ज झ ये आ जाएंगे स्पर्श समघर्षी में। और स्पर्श वर्ण तो आप सभी को पता ही है, का से लेकर माँ तक के जो होते हैं 25 में वाले आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न अंकितेषु ध्वनि नियमस्य प्रवर्तकः वर्तते। ग्रीम, ग्रासमान, वेबर या वर्नर। तो ध्वनि जो नियम है उसमें नहीं आता है, वो कौन से वाले हैं जो कि नहीं आएंगे? तो वेबर जो इसमें नहीं आते हैं, क्योंकि ये वेद व्याख्याकार हैं, ध्वनि वालों में नहीं आते हैं। शकुंतला अंगुलिकम कुत्तर प्रभ्रष्टम। शकुंतला जो थी उनकी अंगूठी गिर गई थी, क्योंकि जब वो पतिघर जा रही थी तो रास्ते में एक सची तीर्थ आता है जहाँ पर मुंह धोने के लिए जैसे अपने हाथ उसमें डालती है तो अंगूठी जाए अंगुली से निकलकर उस जो सरोवर था उसमें गिर जाती है। तो क्या नाम था उसका? ये वाला सची तीर्थ। नेक्स्ट है प्रकरण से उदाहरण। अब कौन सा है इसमें प्रकरण? रूपों का जो दूसरा भेद होता है प्रकरण। मुद्राक्षस, मृच कटिक, वेणी संहार या प्रतिमा नाटक। तो कौन सा है? मृच काटिका, यही है रूपक का दूसरा भेद प्रकरण। 10 अंकों में है। मेषी शूद्रक की रचना है और प्रसाद गुण, लाटी रीति और कैस की वृत्ति है। मैत्रेय इसमें विदूषक थे, मैत्रेय। और इसमें सूक्तियां, सुखम ही दुखानि अनुभूय शोभते, रत्नम रत्नेन समगस्ते, नहीं चंद्रातप भवति, निर्धनता प्रकाम्परम षष्ठम महापातकम, सर्वत्र आर्जवम शोभते, अपायेषु तडागेषु बहुतरम उदकम भवति, स्त्रियो हि नाम खलु एता निसर्गात एव पंडिताः, न युक्तम परकलतर दर्शनम, अलप क्लेशम मरणम, दारिद्र्य अनंतकम दुखम, पुरुषेषु न्यासा निक्षेप्यन्ते न पुनर्गहेषु, मूलच्छिन्ने कुतः पादपस्य पालनम, न कालम अपेक्षते स्नेहा। तो ऐसे आते हैं इसमें सूक्तियाँ। नेक्स्ट है हितम मनोहारी च दुर्लभम वच है। हितकारी और मनोहर वचन दुर्लभ होते हैं, ये उक्ति थी युधिष्ठिर, वनेचर, द्रौपदी या अर्जुन की। किरात अर्जुन में से है, ऑप्शन से भी कई बार तो पता लग जाता है। तो इसका जो संबंध है ये वनेचर से रहेगा, तो ऑप्शन सी। इसके बाद है वीरस अंगिरस भवति। वीरस अंगिरस कौन से में है? नैसचरित, मेघदूत, शिशुपाल या रघुवंश महाकाव्य में। तो जहाँ पर युद्ध का वर्णन होता है वहाँ पर होता है वीरस ये। तो इस प्रकार से शिशुपाल वध में ही था युद्ध का वर्णन, तो यही हो जाएगा। मिश्री जैन की रचना है ये और 20 सर्गों में है और प्रियत्री के अंतर्गत आता है। इसके बाद कुरुण से मूर्ति अथवा श्रीधानी विरह व्यथयु वनमाति जानकी, इदम वर्णम कस्मिन् काव्ये अस्ति। उत्तरामचरित, अभिज्ञान शाकुंतलम, मुद्राक्षस या रत्नावली नाटिका। तो इसके बारे में अगर हम देखते हैं तो ये रहेगा उत्तरामचरित में से, जो कि ऑप्शन 1 में है। महर्षि भवभूति जो उनकी रचना है, जो कि 7 अंकों में है और इसके साथ ही करुण रस में है। नेक्स्ट है नैषधीयचरित कति सर्गः सन्ति। नैषधीयचरित में सर्ग है, किनकी रचना है नैषधीयचरित? ये तो जो श्री हर्ष है उनकी रचना है नैषधीयचरित। महाकाव्य है, भृतरी में आता है ये भी। और 22 जो है यहाँ पर सर्ग थे इसमें। इसके अलावा 2830 श्लोक हैं इसमें। महाभारत का जो नल उपाख्यान है उसमें से ये लिया गया है, वैदर्भी शैली है इसमें। नेक्स्ट है मिलान करने का। आदस्तन युग्म नाम समचिन तालकम चुनुत। अब सही मिलान करना है इनका। अब जैसे किरातार्जुनीय में है, किन की रचना है किरातार्जुनीय? महर्षि भारवी की रचना है।
दस कुमार चरित महर्षि दंडी की रचना है। शिपनवाद दत्तम महर्षि भास ने जो 13 नाटक लिखे थे उनमें से है, और वो चरित सुंदरानंद और सारिपुत्र प्रकरण, ये 3 जो आशव घोष ने लिखे थे। तो ऐसे इनका मिलान हो जाएगा। मिलान करने में आप इसमें देख लीजिएगा कौन से वाला सही बनेगा। नेक्स्ट है पुण्यवर्मा कस्य देशस्य नृपा आसीत। पुण्यवर्मा जो थे कौन से देश के राजा थे? तो पुण्यवर्मा जो है वत्स देश, वाराणसी, उज्जैनी या विदर्भ देश, कहाँ के थे? तो पुण्यवर्मा विदर्भ देश से नृपति आसीत। और 10 कुमार चरित का जो 8वां श्वास है उसमें इनके बारे में बतलाया भी गया था। विदर्भ नाम जनपद है, तस्मिन् भोज वंश भूषणम चातुर्वर्णस्य पुण्य श्लोक है पुण्यवर्मा नाम आसीत। तो मतलब 10 कुमार चरित में आया था इनके बारे में, विदर्भ के थे। चतुर्वर्ग फल प्राप्ति सुखाद अल्प ध्यामापि कस्य मुक्ति चरे मम्मट वामन विश्वनाथ या दंडी। चतुर्वर्ग फल प्राप्ति सुखाद अल्प ध्यामापि काव्याद यतः तेन तत्स्वरूपम निरूप्यते। तो इस प्रकार का श्लोक था, ये साहित्य दर्पण में था। और साहित्य दर्पण किनका है? आचार्य विश्वनाथ का। संस्कृत नाटकेषु विदूषकस्य वर्ग धर्म आग्राही, हास्यकारी, अर्थप्रेमी या व्यभिचारी। तो विदूषक का वर्ग, तो विदूषक जो होता है वो दर्शकों को हंसाने के लिए होता है, हास्य क्रिया के लिए, जैसे कि सर्कस में जोकर होता है। तो इस प्रकार से हास्यकारी ये होता है, हास्यकार प्रवृत्ति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक वृत्त अनुकरणम नाट्यम एतत्मया कृतम श्लोक पादवयम कस्मिन् शास्त्र ग्रंथे वर्तते। तो ये किन के लिए था? नाट्य शास्त्र। तो ये जो कि ऑप्शन सी में है, मतलब नाट्य शास्त्र में ये श्लोक आया था। और आचार्य जो भट्टमुनि है उनकी रचना है जो कि 36 अध्यायों में है। तो श्लोक था ये नाना भाव उपन्नम नाना अवस्था अंतरात्मकम लोकवृत्त अनुकरणम नाट्यम एतत्मया कृतम, इस प्रकार का श्लोक है। नेक्स्ट है मुख्यार्थवादे तद युक्त यय अनर्थ प्रतीयते रूढ़े प्रयोजन दो असौ लक्षण शक्तिर अर्पिता। तो लक्षण जो शक्ति है उसका लक्षण था ये मुख्यार्थवादे तद युक्त यय अनर्थ प्रतीयते रूढ़े प्रयोजन दो असौ लक्षण शक्तिर अर्पिता, कि मुख्यार्थ का बाद होने पर और उस मुख्यार्थ से युक्त रूढ़ी अथवा प्रयोजन से जिसके द्वारा अन्यर्थ की प्रतीति होती है तो उसे लक्षणा कहते हैं। और यही शक्ति अर्पित अर्थात कल्पित होती है। तो किसके बारे में थे ये? लक्षणा के बारे में। नेक्स्ट है रस निष्पत्ति विषय अनुमितिवादम का प्रस्तुति इति। अनुमितिवाद के बारे में वर्णन हुआ है भट्टलोलट, भट्टनायक, अभिनवगुप्त या श्री शंकुक के द्वारा। तो रस निष्पत्ति विशेष श्री शंकुक अनुमितिवादम प्रस्तुति इति। कौन? श्री शंकुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है सृष्टि उत्पत्ति विषयक विवेचन वर्तते पुरुष अग्नि इंद्र या पृथ्वी सूक्त में। तो सृष्टि उत्पत्ति के बारे में जो वर्णन हुआ है किसमें हुआ सृष्टि उत्पत्ति विषयक विवेचन? तो ये हुआ है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में जो पुरुष सूक्त है, जो कि ऋग्वेद के 10वें मंडल का 90वां सूक्त है, पुरुष सूक्त। अग्नि तो 1.1 है और इंद्र 2.12 है। पृथ्वी ये अथर्ववेद में आता है 12 कांड का पहला ही सूक्त है, पृथ्वी या भूमि सूक्त, ये कांडों में है। तो इस प्रकार से सृष्टि उत्पत्ति के बारे में जो था ये पुरुष सूक्त में बतलाया गया है। इसके बाद है ते न कम महिमानम सचंत यत्र पूर्वे साध्य संति देवः। मंत्र था। अब मंत्र में किन के बारे में है? कौन है इसमें ऋषि? ते है न कम महिमान सचंत यत्र पूर्वे साध्य संति देवः। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो कौन सा वाला हमारा सही आंसर रहेगा? तो सही आंसर था ऑप्शन डी वाला, नारायण। तो कंप्लीट मंत्र था यजेन यजमेंत देवः तानि धर्माणि प्रथमानि आसन
तेह नाकम महिमाना सचंत यत्र पूर्वे साध्या संति देवः। तो ये जो है पुरुष सूक्त जो उसमें आया था, तो पुरुष सूक्त में से है, जो कि ऊपर क्वेश्चन में भी हमने पढ़ा। ऋग्वेद के 10वें मंडल का 90वां सूक्त है, ऋषि नारायण हो जाएंगे। इसके बाद है वाक् सूक्तस्य ऋग्वेदस्य देवता। वाक् वेणु भार्गव आत्मा वाग अम्बरिणी। तो 10वें मंडल का 125वां सूक्त है। इसको अभी आप याद रखिएगा संख्या को, कई बार तो संख्या भी आ जाती है। वाक् सूक्त में जो है 10वें मंडल का 125वां सूक्त है। वाक् सूक्त देवता तो में ही होते हैं और जिसके ऊपर सूक्त होता है। तो इस प्रकार से जो है इसमें आत्मा देवता है। तो इसमें देखें तो क्योंकि देवता तो वही होते हैं जिसके ऊपर सूक्त है। जैसे वाक् सूक्त है तो वाग् देवता हो गए। ऋषि अलग है, ऋषि है वाग अम्बरिणी की पुत्री, ये वाली। तो देवता तो वही होते हैं और इसको आत्म सूक्त भी कहा जाता है, देवी सूक्त भी कह देते हैं कई बार। इसके बाद यजस्य देवम इत्यत्र देवम पदस्य स्वरास्ति। देवम देवम कौन सा है? स्वर। अब ये जो लाइनें हैं ये आपको वेद में देखने को मिलेंगी। उदात अंदात सबरित जो उसकी होती हैं। तो इसमें देखिए तो यहाँ पर स्वर कौन सा है? तो यही है ऑप्शन डी वाला, देवम। नेक्स्ट है अहम अस्मि सहमान उत्तरा नाम भूम्याम मंत्रान स्वयं वर्तते पृथ्वी वाक पुरुष या हिरण्यगर्भ सुक्ते अहम अस्मि सहमान उत्तरा नाम भूम्याम। तो इसका जो संबंध है ये पृथ्वी सूक्त से है और पृथ्वी सूक्त ऋग्वेद के 12वें मंडल का पहला ही सूक्त है और कांडों में है 12वें कांड का पहला सूक्त, मतलब पृथ्वी या भूमि सूक्त। अथर्ववेद जो उसमें आता है। नेक्स्ट है सुन से पाख्यान उल्लेख नास्ते। तो एक का उल्लेख नहीं हुआ था वरुण बादरायण वशिष्ठ या अजिगत का सुन से पाख्यान में, तो जो कि ऑप्शन सी में है अर्थात बादरायण। आध्यात्मिक व्याख्या पद तो वेदे प्रयुक्त अग्नि शब्द से अहमत है। स्रोत अग्नि परमात्मा विद्युत या समर्थ अग्नि। आध्यात्मिक व्याख्या पद तो वेदे प्रयुक्त अग्नि शब्द से अर्थ है। तो क्या अर्थ है इसका? तो जो कि ऑप्शन सी में है परमात्मा। नेक्स्ट है अधोंकिता नाम समीचीन उत्तरम चुनुत। अब इनका भी सही जो आपने बतलाना है कौन सा सही है इसमें। तो जैसे कि अग्नि सूर्य आप विश्व देवः च समददुः, ये कौन से वेद में था? मतलब ऋग यजुः साम अथर्ववेद में। तो अग्नि सूर्य आप ये था आपका अथर्ववेद में, अथर्ववेद में आया था ये। सह अंग वेद है यदि वा न वेद है, ये ऋग्वेद में आया था, ऋग्वेद में। और सायत्मम त्वम कृतनुकरानुषि अनुवर्तमसी, ये वाला तो ये आया था सतपथ ब्राह्मण में। और भीम एव शौर्यवशी शासन विशि शासीसु, ये वाला तो ये आया था ऐतरेय ब्राह्मण में। तो ऐसे हो जाएगा इनका मिलान, ऑप्शन बी वाला। और यही हमारे क्लास और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो की से आगे के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो उसे हम कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।